कल इस्लामी जमीयत तलबा ने इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले कल इंशाअल्लाह 1:30 बजे प्रेस क्लब से लेकर सिंध असेंबली पर मार्च होगा और सिंध असेंबली का घेराव किया जाएगा। इन सारे इशूज़, तालीमी इशूज़ के हवाले से हम इस्लामी जमीयत तलबा को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा के हकीकी नुमाइंदों की हैसियत से उनकी जंग लड़ती रही है तालीमी मैदान के अंदर। हम उनकी इस मार्च की, इस असेंबली के घेराव की हिमायत करते हैं। हम अपने तलबा के साथ हैं और किसी भी मौके पर, किसी भी मोड़ पर तालिब इल्मों को मायूस नहीं होने देंगे। असातिज़ा कराम के साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। एक तकरीब होती है शहर के अंदर, जहाँ वो तकरीब होती है पता चलता है कि सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, कोई वहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजरेगा। शहर का हाल आपने देखा है, आधे आधे घंटे का सफ़र 2-2, 2.5 घंटे में होता है। रेड लाइन अजाब बनी हुई है। और तो और हर थोड़े दिनों बाद बिजली का ब्रेक डाउन होता है। परसों बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। 100 मिलियन गैलन पानी शहर को इसके नतीजे में मैसर नहीं आ रहा। जवाब वज़ीर आला साहब आपको देना है, वज़ीर कानून साहब आपको देना है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़िम्मे ये जवाब है कि इस शहर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, कौन जिम्मेदार है? वो पुलिस एहलकार जो बरसों से सीटीडी दीगर जगह अपनी जिम्मेदारी फ़राइज़ अंजाम देते रहे, पता चला वही लोग। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, कल वाक़या हुआ एक, लोगों को शॉर्ट टर्म किडनैपिंग करो, पैसे लेके छोड़ दो। जो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के पानी का मसला कब हल होगा? ये कब तक लाइनें फटती रहेंगी? कब तक शहरी दर दर के धक्के खाते रहेंगे? कब तक ये टैंकर माफिया का कारोबार चलता रहेगा? और हर थोड़े दिनों बाद फिर हमें एक शुनीद दी जाती है। पहले कहा गया कि दिसंबर 2025 में K4 मुकम्मल हो जाएगा। अब कल बयान आया है सईद गनी साहब का कि जून 2026 में K4 मुकम्मल होगा। आपके अंदर लूट मार करने की सलाहियत है, आप शहरियों को रिलीफ नहीं दे सकते। वो K4 जो 650 MGD बनना था, बताएं 207 MDG क्यों कर दिया गया? ये सिंध हुकूमत की नाअहली है। आप बताएं कि 19 साल से ये प्रोजेक्ट क्यों ज़ेरे इल्तवा है? निकासी आप, फराहमी आप की इस पूरी लाइनों को दुरुस्त करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके लिए आप वर्ल्ड बैंक से फ़ंड ले रहे हैं, आप एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से फ़ंड ले रहे हैं। 1.6 बिलियन डॉलर आपको इस मद में दिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा तो काम नहीं हो रहा। लिहाजा इस मौके पर हम ये बात करते हैं कि शहरियों का कोई भी मसला हो, पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी अहले कराची के साथ मौजूद है। हक दो कराची तहरीक हमारी जारी है। हुक्मरानों को झंझोड़ते रहेंगे, बेदार करते रहेंगे, अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह जो 9 टाउन हमारे हैं जमात इस्लामी के पास, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अपने वसाइल से बढ़कर, अपने इख्तियार से बढ़कर काम करते रहेंगे। जहालत सब के लिए इसको तकसीम किया जा रहा है और एक तरफ जामियात की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया है, दूसरी जानिब कॉन्ट्रैक्ट पर असातिज़ा को भर्ती करने के हवाले से प्रपोज़ल लाया गया है। वो काम जो वक्त का आमिर जनरल मुशर्रफ नहीं कर सका, तलबा और असातिज़ा की बेमिसाल जद्दोजहद के नतीजे में हायर एजुकेशन कमीशन ने आज से 24 साल पहले ये प्रपोज़ल लाए थे कि टेन्योर ट्रैक सिस्टम होना चाहिए, असातिज़ा को 3 साल के लिए भर्ती किया जाना चाहिए। वो सूबा के जहाँ 73 लाख बच्चे पहले ही ना पढ़ रहे हों, जहाँ बाउंड्री वॉल मौजूद ना हो, जहाँ करप्शन की सूरत हाल ये हो कि पूरे के पूरे इदारे बिक जाते हों, वहाँ आप असातिज़ा कराम को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करेंगे और इसके नतीजे के अंदर जिस तरह मनपसंद अफराद को नवाजने का सिलसिला होगा, जिस तरह सिफारशी कल्चर परवान चढ़ेगा और तालीम का वो शोबा कि जिसके अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए है, जिस पर टीचर्स की पूरी तवज्जो होना चाहिए, वो
इसके नतीजे के अंदर वो महरूम हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये तो फेवरेटिज्म की इंतहा है कि जिन अफराद को फिक्स किया गया था, जिनके हवाले से वाज़े तौर पे ये बात की गई थी कि ये वो अफराद हैं कि जिनका इन पोस्टों पर होना बोर्ड के लिए नुकसानदेह है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और ये कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, ये रिलायबल नहीं है। ये अल्फाज मौजूद हैं इस कमेटी की रिपोर्ट में। जो उस वक्त डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन थी, उनके नाम, ये लेटर मौजूद है, लेटर मौजूद है कमिश्नर का, उस वक्त के बोर्ड के चेयरमैन का। दूसरा लेटर मौजूद है उस वक्त के आईटी मैनेजर जनाब शहीर वकार साहब, इंटरमीडिएट बोर्ड के। इनकम्पिटेंट फर्द, नॉट रिलायबल, ये लेटर मौजूद है। फिर क्या हुआ, 16 तारीख को ये लेटर दिया गया और फिर 29 तारीख को एक और लेटर जारी किया गया और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ पर उन्हीं लोगों को लगा दिया गया कि जिनके मुतालिक वाज़े तौर पे कमेटी ने इंस्ट्रक्शन दी थी। और आज एक मौसूफ़ा कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन है जो पहले डिप्टी कंट्रोलर थी, और जो आईटी मैनेजर थे वो उनको डिप्टी कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन बना दिया गया। ये है वो मजाक जो आप तालीम के साथ कर रहे हैं, कराची के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं।